दोस्तों, मनी मैनेजमेंट की वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मेरे को कमेंट आया कि सर आपकी जो वीडियो है उसमें ना वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं नई एक और वीडियो बनाता हूँ, तो इसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो दोस्त, मेरी राइटिंग में मत जाना। राइटिंग डिजिटल पैड पे थोड़ा सा अच्छी नहीं आती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी मैनेजमेंट, ठीक। अब हम जब ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे तो हम एक कैपिटल लेके आएंगे। तो हमारा कैपिटल, मान लो सपोज करते हैं कि हमारा कैपिटल है 1 लाख रुपए। हम 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आ रहे हैं कि भाई हमें ट्रेड करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें शेयर मार्केट खेलना है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम इस मनी को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने? 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 20,000 एक पार्ट हो गया, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। भाई इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़े आराम से देखना वीडियो को, और अगर जल्दीबाजी में हो तो भाई इसको सेव कर लेना, वीडियो को बाद में देख लेना, कोई जल्दी नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, तो इस वीडियो को आप देखना, ठीक है। अब ये हमने मनी को मैनेज कर लिया, इसी को बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। हमने क्या किया, मनी को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 20-20 हज़ार रुपये से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक महीने में केवल 5 ट्रेड लेंगे बॉस। 5 ट्रेड में क्या करेंगे, हम एक ट्रेड में हम 20,000 रुपये के कैपिटल को डिप्लॉय करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं भाई। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि हमें जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं, हमें उस पर 2% का रिस्क लेना है बस। ओनली 2% का रिस्क लेना है हमें। 2% का रिस्क लेना है। अब आता है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड सीधी सी सिंपल बात होती है, सीधी सिंपल भाषा में आप सीखोगे। रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:3 का हमने रिस्क रिवॉर्ड रखा है। मतलब कि 1 रुपये का हम रिस्क लेंगे तो हम 3 रुपये का बॉस प्रॉफिट करेंगे। 1 रुपया कमाना है हमें तो 3 रुपये कमाने हैं। शेयर मार्केट में इसीलिए आए, इसी को इसको बिजनेस की तरह हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो मनी मैनेजमेंट हमने कर ही लिया, ठीक। रिस्क मैनेजमेंट हमारा यही हो ही गया कि हमें हर ट्रेड में 2% का रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा का हम रिस्क बियर नहीं करेंगे। और तीसरा हो गया रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:3 है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। अब मान लो हमने 20,000 रुपये के कैपिटल हमने लगाया एक स्टॉक में, हमने एक स्विंग ट्रेडिंग करी, तो ठीक है, इसमें हमने हमने 2% का रिस्क हमने फिक्स कर रखा है कि हमें 2% का रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। तो अब पहला ट्रेड हमने जैसे ही लिया तो पहला ट्रेड में हम फेल हो गए। हमारा पहला ट्रेड फेल हो गया। तो पहला ट्रेड फेल हो गया तो 2% का हमारा रिस्क था। तो 2% के रिस्क के हिसाब से 20,000 का 1% रिस्क होता है 200 रुपये, तो 2% का रिस्क हो गया हमारा इसमें 400 रुपये का हमारा लॉस हो गया बॉस। 400 रुपये का हमारा लॉस हो गया। हमने दूसरा ट्रेड ले लिया, इस पे भी 2% का रिस्क है हमारा, ठीक। ये भी हमारा फेल हो गया, मान लीजिए ये हमारा फेल हो गया, तो हमारा इसमें 400 रुपये का दोबारा लॉस हो गया, ठीक है। अब हमने तीसरी बार ट्रेड लिया 20,000 रुपये से। इसमें भी हमारा रिस्क वही है, 2% का रिस्क है। ये हमारा जो ट्रेड है ये चल गया, ये सक्सेस हो गया, ये सक्सेस हो गया। अब सक्सेस हो गया तो अब हमारा जो इसमें रिवॉर्ड है, तो रिवॉर्ड तो रिस्क रिवॉर्ड जो हमने रखा था 1:3 का,
तो 2% का रिस्क लेंगे तो 6% का हम प्रॉफिट लेंगे। तो 20,000 रुपये पे 6% का प्रॉफिट बना हमारा 1200 रुपये, ठीक। तो हमारा कितना प्रॉफिट बना? 1200 रुपये बन गया भाई। हमने 1200 रुपये कमा लिया। हमने तीसरा ट्रेड ले लिया। तीसरा ट्रेड हमने लिया, फिर वही 20,000 रुपये से लिया। हमारा रिस्क इसमें फिक्स है, 2% का रिस्क हमारा फिक्स है। ये भी हमारा सक्सेस हो गया, ठीक। इसमें भी हमने 1200 रुपये कमा लिए, ठीक। तीसरा ट्रेड और ले लिया हमने। इस पे भी हमारा जो रिस्क है वो फिक्स है 2% का। ये हमारा बॉस मान लो सक्सेस हो गया या फेल हो गया। मान लो फेल ही मान लेते हैं हम इसको, है ना, फेल मान लेते हैं। तो इसमें भी हमारा 400 रुपये का लॉस हो गया बॉस। अब टोटल हम निकालेंगे कैपिटल, कितना हमारा कैपिटल बचा। तो 1200 के 2 प्रॉफिट हैं, तो 12 दूनी 2400 हो गए, ठीक है। 2400 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब लॉस कितना है? हमारे 3 लॉस हैं, तो 1200 रुपये के हमारे लॉस हैं। 1200 रुपये का हमारा लॉस हो गया। तो हमें 1200 रुपये बचा। प्रॉफिट के हमें 1200 रुपये बचे, ठीक है। ये हमारा 1 महीने का प्रॉफिट है। 1200 रुपये हमने कमाए। 1 लाख पे हमने 1200 रुपये कमाए। ये आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ। नहीं तो मार्केट की जब कंडीशन अच्छी होती है तो 5 ट्रेड सक्सेसफुल होंगे आपके, एक भी ट्रेड फेल नहीं होगा आपका। और ये प्रैक्टिस मैंने करके देख चुका हूँ, तब ये बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा। और जब मार्केट की कंडीशन ख़राब होंगी तो एटलीस्ट आपके 2 ट्रेड फेल हो जाएंगे, 3 ट्रेड आपके फिर भी चलेंगे, ठीक। तो 1 महीने में हमने 1200 रुपये कमाया अपने कैपिटल पे। 1 महीने में हमने 1200 रुपये कमाया। अब देखो अभी क्या करते हैं। तो 1200 रुपये हमने कमाया, हमें ट्रेड करना है 1 साल तक ट्रेड करना है हमें, एक दिन तो ट्रेड करना नहीं है भाई। तो हमने 1200 रुपये कमाए। 1200 रुपये को हम 12 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 1 महीने में 1200, तो 12 महीने में हमारे ये कितना हो गया? 12 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, तो ये आएगा 14,400 रुपये आएगा। 14,400। 14,400 रुपये हमने अपने कैपिटल पे कमाया। और हमारा कैपिटल ये 1 साल में कमाया है हमें 14,400 रुपये, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमने 1 महीने में 1200 रुपये कमाया है, तो 12 महीने में हो गया 14,400 रुपये, ठीक है। अब हमारा कैपिटल कितना था? हमारा कैपिटल हमने स्टार्टिंग में जब यूज किया था वो था हमारा 1 लाख रुपये का, ठीक है। अब इसमें हम जोड़ देंगे 14,400 रुपये को ऐड कर देंगे। तो हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा? हमारा कैपिटल हो जाएगा बॉस 1,14,400, ठीक। तो हमारा कैपिटल कितना हो गया? 1,14,400 रुपये का। तो ये 1,14,400 का हमारा कैपिटल बन गया, ठीक। अब हम दूसरे साल ट्रेड करने आएंगे, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा या दोबारा वीडियो देख लेना आप, है ना। तो अब हम दूसरे साल ट्रेड करने आए। तो दूसरे साल ट्रेड करने आए, तो दूसरे साल जब ट्रेड करने आएंगे तो हम फिर दोबारा मनी को मैनेजमेंट करेंगे। जैसे हमने पहले सीखा था वैसे ही हम मनी मैनेजमेंट दोबारा करेंगे, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट हम दोबारा करेंगे। अब कितने पे करेंगे? 1,14,400। 1,14,400 को फिर हम 5 हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है। 5 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो देखते हैं कितना आता है। 5 के डिवाइड करेंगे हम। तो अब जो पहले ट्रेड ले रहे थे, अब जो ट्रेड लेंगे हम, अब ये आ जाएगा पर ट्रेड का जो कैपिटल जो आएगा वो आएगा 22,880 रुपया, ठीक है। 22,880 रुपये, ठीक। 22,880 रुपये, ठीक। 22,880 रुपया, ठीक है। 22,880 रुपये, ठीक। तो 22,880 रुपये आ गया, ठीक है।
अभी क्या करेंगे हम रिस्क को हम दोबारा मैनेज करेंगे, मतलब रिस्क मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा। हमने जब मनी मैनेजमेंट किया तो हमें रिस्क रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा वही है दोबारा से, ठीक। हमें 2% का रिस्क लेना है और 6% का प्रॉफिट लेना है ना। और रिस्क रिवॉर्ड है हमारा, वही रिस्क रिवॉर्ड है हमारा, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड हमारा कितना है, 1:3 का, 1:3 का हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने 22,880 पे ट्रेड किया, ठीक। 2% का हमारा रिस्क है, फिक्स है हमारा रिस्क, ठीक। तो ये ट्रेड हमारा चल जाता है, ठीक। ये जो ट्रेड है हमारा ये सक्सेस हो गया, ठीक। तो सक्सेस हो गया तो इसमें हमें 6% का प्रॉफिट मिल गया। तो 6% का जो प्रॉफिट मिलेगा हमारा, तो हमारा प्रॉफिट कितना बनना है, 1372 रुपये बनना है, ठीक है, एक ट्रेड पे। फिर हमने दोबारा ट्रेड लिया 22,800 रुपये का, 880 का, 2% का हमने रिस्क हमारा इसमें फिक्स है। ये हमारा फेल हो जाता है, ये हमारा जब फेल हो जाता है तो 2% का रिस्क निकल के आएगा 457 रुपये निकल के आएगा, ठीक। तीसरा ट्रेड लिया हमने, ठीक, वही रिस्क हमारा फिक्स है, ये सक्सेस हो गया। जैसे कि मैं आपको फेसबुक के माध्यम से भी बताता रहता हूँ कि भाई इसमें हमने टारगेट अचीव किया, ये हमारा फेल हो गया, तो ऐसे करके ये सक्सेस हो गया। फिर इसमें हमने 1372 रुपये प्रॉफिट किया। फिर हमने चौथा ट्रेड लिया 22,880 का, ठीक। इसमें रिस्क वही 2% का है हमारा रिस्क है। फिर हमारा इसमें ये भी सक्सेस हो जाता है, तो इसमें आएगा 1372 रुपया, ठीक है। अब हमने चौथा ट्रेड लिया 22,880 का, ठीक है, 2% का इसमें रिस्क है, ठीक है, और ये हमारा फेल हो जाता है, ठीक। जब ये फेल होगा तो 457 रुपये का इसमें लॉस हो जाएगा। हमने 5 ट्रेड ले लिए, हमने मंथ में 5 ट्रेड की हमने बात की थी, तो हम 5 ट्रेड ही लेंगे, ठीक है। तो हमारे 3 ट्रेड सक्सेसफुल हुए दोबारा और 2 ट्रेड हमारे हो गए फेल। तो एक ट्रेड में हमारा है 1372 रुपये और हमने मारे हैं 3 ट्रेड हमारे सक्सेस हो गए हैं, ठीक है, हमारे 3 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा 4116 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। और लॉस हमारा कितना होगा 457 रुपये, 457। तो हमारा जो लॉस हुआ वो हमारा लॉस हुआ 900 रुपये का, ठीक। हमारा जो लॉस कितना हुआ, लॉस हमारा हुआ 914 रुपये का, ठीक। 4116 माइनस 914 रुपये। तो इस मंथ हमने ये कमाए 3202 रुपये। ये हमारा इस मंथ का प्रॉफिट हो गया 3202 रुपये, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि ट्रेड हमें पूरे साल करना है, ठीक है। तो इसके इस टाइम हमारे जो प्रॉफिट बना, इस ईयर में हमारा प्रॉफिट बना वो बना 38,424 रुपये, ठीक। 38,424 रुपये हमारा प्रॉफिट बना। और हम पे कैपिटल कितना था, हमने कैपिटल कितना लेके आए थे आपके 1,14,400 रुपये का हमारा कैपिटल था, ठीक है। उस पे हमने प्रॉफिट जनरेट किया 38,424 रुपये का। तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट बना, कितना प्रॉफिट बना हमारा 1,14,400। ये 400 है, ये एक जीरो आएगा, इस पर एक जीरो आ गया, ठीक है। तो हमारा जो अब जो कैपिटल जो साइज हुआ, जो कैपिटल का साइज जो बनाया आपके हमारा ये दूसरी साल में, तीसरी साल में, मतलब पहली साल में हमने 14,000
₹400 का प्रॉफिट जनरेट किया और आपके हमने 38,000 का किया है, तो हमारा टोटल कैपिटल हो गया ₹1,52,824। अब सेम इसको हम दोबारा मनी को मैनेजमेंट ऐसे ही करेंगे, ठीक है? हम दोबारा मनी को मैनेजमेंट ऐसे ही करेंगे। तो जब हम ऐसे करते जाएँगे 2, 4, 5 साल, तो हम 1 लाख का जो कैपिटल है 5-10 लाख तक हम पहुँचा देंगे। क्योंकि मार्केट की कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, मार्केट की कंडीशन बदलती रहती है। जब मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी तो आपकी भी कंडीशन अच्छी होगी। आपके जो ट्रेड हैं वो 5 के 5 ट्रेड सक्सेसफुल होंगे। जब मार्केट की कंडीशन खराब होगी तो आपके 3 ट्रेड फेल हो जाएँगे, तो भी आप ऑल ओवर प्रॉफ़िट में रहेंगे। इसी को मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं और रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। अब बात आती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन इसी को कहते हैं कि हम मनी को मैनेज करें, रिस्क को मैनेज करें और रिस्क रिवॉर्ड अपना 1:3 का रखें फिक्स, और इसी प्रक्रिया को हम बार-बार करेंगे। ये डिसिप्लिन, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। हमें डिसिप्लिन में रहना है। पैसा डिसिप्लिन का ही मार्केट देती है। जो बंदे डिसिप्लिन होते हैं, पैसा वही कमा के लेके जाते हैं। जो लोग लाइफ में भी डिसिप्लिन नहीं होते हैं, तो लाइफ भी उनको लॉस देती है, और डिसिप्लिन रहते हैं तो उनको रिवॉर्ड देती है। भाई आप डिसिप्लिन, आप एक्सरसाइज करोगे, जिम वगैरह करोगे, फिट रहोगे, तो आप बीमारी नहीं होगे, तो लाइफ आपको रिवॉर्ड देगी कि आपको बीमारी नहीं लगेंगी, लोग बाग हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे। तो ये वीडियो है, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि लोग बाग इसको समझने की कोशिश करें। मैंने जितने भी यूट्यूबर हैं सबकी वीडियो देखी है, सबकी वीडियो में ये वाला टॉपिक है ही नहीं। सीधा है कि भाई ये मेरा प्रॉफिट है, ऐसे सेटअप है, आप आओ मेरा कोर्स खरीदो। ये चीज़ें भाई नहीं होती हैं। आप सही व्यक्ति के पास जाइए, वो आपको समझाएगा, सिखाएगा, और जो भी मैं मेथड बता रहा हूँ इस मेथड से आप चलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में लॉस करके दिखाओ मुझे। आप स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं कर पाओगे। आप अगर मेरा सेटअप यूज़ करोगे, जो भी मैं सेटअप बनाता हूँ, जो भी मैं डालता हूँ, उसको अगर आप यूज़ करोगे, उससे आप सीख के करोगे, तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट करोगे। और दोस्तों, आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं ये जो वीडियो जो भी डाल रहा हूँ, ये लर्निंग के लिए डाल रहा हूँ। अभी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हुआ हूँ, आने वाले समय में सेबी रजिस्टर्ड होऊँगा। तो रिस्क जो आप ले रहे हो, उसके ज़िम्मेदार आप ही हो। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं आपको लर्निंग दे सकता हूँ। तो आप मेरी लर्निंग से जितना सीख सकते हैं, आप सीखिए और आपका प्रॉफ़िट ही होगा। ये मेरा मानना है। आप मेहनत करिए, आपका प्रॉफ़िट होगा और आप अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट करेंगे। तो उस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, तो ये वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों दोबारा। इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है, लंबी इसीलिए हो जाती है कि थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।